नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मित्तन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन में कामयाब होने के लिए एक ही वजह काफी होती है। अगर लोगों को काम नहीं करना तो वह उसके लिए काफी सारी वजह ढूंढ लाते हैं और बोलते हैं कि ये काम नहीं कर सकते या इस वजह से ये काम नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक कहानी से इसे समझाने की कोशिश करता हूं। यह कहानी है हंगरी के कैरोली टैकस की, जिनका जन्म 21 जनवरी 1910 के अंदर हुआ और 1938 के अंदर उन्होंने आर्मी ज्वाइन की और वह बहुत ही अच्छे शूटर थे। और हंगरी को लग रहा था कि 1940 के अंदर जब ओलंपिक होंगे तो कैरोली टैकस जो है वह गोल्ड मेडल जरूर जीतेंगे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उनके राइट हैंड के अंदर एक बम फट गया और जिसकी वजह से उनका राइट हैंड जो था वो डैमेज हो गया। अब डॉक्टरों ने कहा कि वह अपने राइट हैंड से पिस्टल कभी नहीं चला सकते। अब कैरोली टैकस के सामने यह ऑप्शन आ गया था कि या तो वह हार मान ले या फिर इसके लिए कोई अल्टरनेटिव ढूंढे। तो उन्होंने सोचा कि अगर मेरे पास अपना राइट हैंड नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास लेफ्ट हैंड है और इसे मैं दुनिया का बेस्ट हैंड बना के रहूंगा। फिर उन्होंने कंटिन्यूसली अपने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस की। फिर हंगरी के अंदर एक प्रतियोगिता हुई और वह उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंचे। लेकिन उनके जो दोस्त थे उनको ऐसा लगा कि वह उन लोगों का प्रोत्साहन बढ़ाने आए हैं, लेकिन वह तो प्रतियोगिता में भाग लेने आए थे और उन्होंने वह प्रतियोगिता जीती भी। दोस्तों, अब उन्होंने क्या किया कि ओलंपिक के लिए तैयारी शुरू कर दी और 1940 के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया ओलंपिक में भाग लेने के लिए। लेकिन वर्ल्ड वार की वजह से क्या हुआ कि 1940 का ओलंपिक नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर 1940 में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करता हूं और 1944 के अंदर जब ओलंपिक होगा तो मैं उसमें भाग लूंगा। लेकिन 1944 का ओलंपिक भी नहीं हुआ। फिर वह कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करने लगे और इंतजार करने लगे 1948 का। जब 1948 के अंदर ओलंपिक हुए तो कैरोली टैकस ने उसमें भाग लिया और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के अंदर। फिर जब 1952 के अंदर फिर से ओलंपिक हुए तो कैरोली ने फिर से गोल्ड मेडल जीता 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के अंदर। अब वह पहले ऐसे शूटर बन गए जिन्होंने लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। अगर जिस तरीके से कैरोली ने अपने लेफ्ट हैंड को दुनिया का बेस्ट हैंड बना दिया 2 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत करके, इसी तरीके से अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी आ गई है या किसी वजह से हम किसी काम को नहीं कर सकते, अगर हमारा लक्ष्य क्लियर है और हमें पता है कि सफल होने के लिए सिर्फ एक ही वजह काफी है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता है। इवन दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती आगे बढ़ने से। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी और यह आपके जीवन में मदद करेगी। तो नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मित्तन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफी बार आप अपने आप से प्रश्न करेंगे कि मैं ऐसा क्यों हूं, क्योंकि जब कोई इंसान किसी को नीचा दिखाता है या गलत बोलता है या किसी इंसान की गलतियां निकालता है तो यह प्रश्न उठता है कि मैं ऐसा क्यों हूं। लेकिन दुनिया में कोई भी इंसान बिगर गलतियों के नहीं आता, लेकिन इंसान में गलतियां भी होती हैं और अच्छाइयां भी होती हैं। किसी में अच्छाइयां बहुत ही ज्यादा होती हैं। सिर्फ आप लोगों को यह जानना है कि आप में क्या क्या खूबियां हैं या क्या क्या अच्छाइयां हैं। अगर आपको यह पता चल जाए तो आप उसी से रिलेटेड काम कीजिए और उसके बाद देखना कि आप अपने जीवन में कितना कामयाब होते हैं और सफल होते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इसको एक कहानी से समझाने की कोशिश करता हूं। एक किसान के पास 2 घड़े होते हैं। एक घड़ा सही होता है और एक घड़ा जो होता है वो थोड़ा सा फूटा हुआ होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब किसान सुबह झील से पानी लेने जाता है और झील से जब वापस आता है तो वह 1.5 घड़ा ही पानी लेके आ पाता है। तो जो घड़ा फूटा हुआ होता है उसे हमेशा ये लगता है कि किसान को मैं सिर्फ आधा घड़ा ही पानी दे पाता हूं। वह सोचता है कि मैं क्यों ना किसान से इस बात के लिए माफी मांगू और शर्मिंदगी जाहिर करूं। तो वो जो फूटा हुआ घड़ा होता है दोस्तों, वह किसान से बोलता है कि मैं आपसे माफी चाहता हूं और मैं जो हूं आपको ना पूरा पानी नहीं दे पाता। आप पूरा भरते हैं लेकिन मैं सिर्फ आधा घड़ा ही घर तक पहुंचा पाता हूं। तो किसान कहता है कि तुम्हें इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है और अपने आप को शर्मिंदा मत करो। फिर किसान उससे कहता है कि कल जब सुबह मैं झील पे जाऊंगा तो तुम देखना कि जब तुम आओगे तो तुम्हारी तरफ तुम्हें मिलेंगे बहुत ही खूबसूरत फूल और बहुत ही अच्छे पौधे मिलेंगे।
तो अगली सुबह जब किसान झील के पास जाता है और वहां से जब उन दोनों घड़ों को भरता है और घर की तरफ आता है तो फूटे घड़े की तरफ उसे मिलते हैं बहुत सारे खिले हुए फूल, बहुत ही अच्छे पौधे। उन्हें देख करके वह बहुत ही खुश होता है। लेकिन जब वह घर पहुंचता है तो फिर जो फूटा घड़ा होता है वह फिर से उदास हो जाता है और फिर किसान से कहता है कि मैं आज फिर आधा घड़ा ही पानी दे पाया। तो किसान कहता है कि तुमने शायद गौर नहीं किया, जितने भी पौधे और जो फूल थे वह सिर्फ तुम्हारी तरफ ही थे और जो घड़ा सही है उस तरफ कोई भी पौधे या फूल नहीं खिले हुए थे। फिर किसान ने कहा कि मुझे तुम्हारी इस कमी का पहले से ही पता था, इस वजह से मैंने क्या किया कि तुम्हारी तरफ मैंने बहुत सारे फ्लावर्स के सीड बो दिए, यानी कि पौधों के बीज लगा दिए, और जब तुम आते हो तो उनको सिंचाई करते हुए आते हो और आज वो बहुत ही अच्छे पौधे बन गए हैं और उन पे बहुत ही खूबसूरत फूल खिले हुए हैं और उन फूलों को मैं अपने घर लाता हूं, अपना घर सजाता हूं और भगवान की पूजा भी करता हूं। अगर तुम्हारे अंदर ये कमी नहीं होती तो मेरे घर को फूल नहीं मिलते और मैं भगवान को भी फूल नहीं चढ़ा पाता। ओके दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी है और कुछ ना कुछ खूबी है। सिर्फ अगर उसे उसकी खूबियां पता चल जाए या फिर वह अपनी कमियों को किस तरीके से खूबियों में बदल ले, फिर उसके बाद देखना कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मित्तन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, जो जीता वही सिकंदर। इस कहावत का एक्चुअल में मतलब यह है कि अगर कोई इंसान किसी के दिलों पे राज करता है तो वह वाकई में ही सिकंदर है, क्योंकि उसने इंसानों के दिल जो हैं वह जीत लिए हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट आधा विश्व जीत करके जब इंडिया की तरफ आया तो वह इंडिया को जीत नहीं पाया और इंडिया से वापस चला गया। और जब वह इंडिया से वापस जा रहा था तो बीच रास्ते में 32 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक कहानी के अनुसार कहा जाता है कि जब उसकी मृत्यु हो रही थी तो उसने 3 विश मांगी और उसकी पहली विश ये थी कि जो उसकी अर्थी है वह उसके डॉक्टर ही लेके जाएं, और उसने नंबर 2 विश मांगी कि उसका जो खजाना है जब उसकी अर्थी को ले जाया जाए तो उसके खजाने से हीरे जवाहरात हैं वह रास्ते में बिछा दिए जाएं, और उसने नंबर 3 विश मांगी कि जब उसकी अर्थी को ले जाया जाए तो उसके हाथों को बाहर निकाल दिया जाए और उन्हें खुला रखा जाए। इन 3 विशेष से वह दुनिया को कुछ बताना चाहता था। नंबर पहली विश, वह दुनिया को यह बताना चाहता था कि जो डॉक्टर्स होते हैं वह सर्टेन लिमिट तक इंसान को बचा सकते हैं, लेकिन अगर इंसान का मौत का वक्त आ गया है तो उसे मरना ही पड़ेगा। और नंबर 2, जिस चीज के लिए वह दुनिया को जीतने निकला था और जिस वजह से उसने अपना खजाना भरा था, आज वह मर गया है और उसके कदमों में पड़ा है, लेकिन उसके किसी काम का नहीं है। और नंबर 3, वह दुनिया को यह बताना चाहता था कि दुनिया में वह खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा है। तो दोस्तों, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो उसने आधा विश्व जीत लिया, लेकिन फिर भी जब वह गया तो उसके हाथ खाली ही थे। दोस्तों, मैं जो जीता वही सिकंदर का मीनिंग फिर से बता दूं, जो इंसान अपने विचारों से और अपने व्यवहार से लोगों के दिलों पे राज करता है वह लोगों को जीत लेता है और बन जाता है सिकंदर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, आप लोगों का दोस्त मित्तन गुप्ता।